हेलो बोले कन्हैया भगवान की जय हो, बलदाऊ भैया की जय हो, यशोदा मैया की जय हो, आई हुई समाज की जय हो। सबकी जय जय राधे। तो जाम वो है जो महफिल सजा दे, जाम वो है जो बना दे दीवाना, माता वही है जो ममता से भर दे, पारस वही जो बना दे खजाना। तो जुल्म की जड़ में गहराई होती नहीं, चंद दिन को दिखावा कहाता है, अवगत तो मिटना है संसार से, बस घड़ी दो घड़ी का नाता है। वो चमन वो रहे सदा हरा भरा, कर्म जाके तो रक्षक के बनवारी है, जीत सच्चाई की सदियों होती है, अन्यायी भी जितना भी बलशाली हो। लेकिन भैया भगवान की एक लाइन से कहना है, एक लाइन भगवान के चरणों के बंधन, उसके बाद सीधे जवाबी की ओर। अच्छा, तो कभी कहता क्या है मास्टर कि असुरारी असुरारी हाँ असुरारी असुरारी मेरी लाज रखो तुम बनवारी, मेरी लाज रखो अरे ये कबाई गंगा कई धारा, 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 तू से चंदा है उजियारा, तू से चंदा है उजियारा, असुरारी हाँ असुरारी हाँ भगवान की आई हुई समाज की। तो आइए अभी आप लोग जवाबी प्रश्न श्रवण कर रहे थे। हाँ, देखिए अभी हमारे भैया जी के द्वारा आपने बहुत मार्ग प्रश्न श्रवण किया, और इनके एक साथ बाइकर उनका का नाम है कौन सा, कहाँ रहा था, जंगल में। तो देखिए मेरा प्रश्न लगा था हाँ, कि आज वासुदेव बाबा जेल से जब बालक को लेकर जा रहे हैं, और यमुना नदी विकराल है, मैंने बता कि एक जेल में एक सीढ़ी तक पानी आ गया था, और यमुना बहुत उबाल बह रही है। शेष भगवान पहले से वहां उपस्थित थे, उनके साथी गुज्जर उनके साथ थे, और जब आगे प्रस्थान किया तो यमुना नदी बह रही है। उसी यमुना नदी में उसी यमुना नदी में एक वीर नांगता हुआ आ रहा है। तो शेष भगवान क्रोध क्या पूछा, आप कौन हैं? तो परीक्षित जी को कथा सुखदेव जी को, या सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। तो सुखदेव परीक्षित जी ने कहा, राजन ये बताइए जो वीर नांगता हुआ वो वीर कौन है? और उसी यमुना नदी में एक डोली जा रही है। तो भैया कहीं हुआ डोली जा नहीं सके, यानी जो तुमका ना मिला वहां डोली नहीं जाती। भाई तुमको सिद्ध करना था वो वीर कौन है, और डोली
कहाँ से आई? दौरा पहिया। तो भैया जी ने एकदम जीरो बेटा सन्नाटा हो गया, लाइन काट के निकल गए। कुछ बताएं भैया? है कुछ नहीं बताया। और फिर भैया जी ने प्रश्न लगा दिया कि एक नाव गया, नाव में 3 कौन है? एक भगवान कन्हैया को उठा लिया, कहा लगता हमारे रिश्तेदार हैं। वो है कौन? उस नाव में 3 पुरुष आपने बताया, मैं एक को बता रहा हूं। देख लेना पुराण उठा के, और संकल्प में प्रमाण दूंगा तुमको। देवक था, और देवक की लड़की देवकी थी, और भगवान कन्हैया का, भगवान कन्हैया उसके माता यानी देवकी से पैदा हुए थे, इसलिए देवक कह रहा है कि हमारा रिश्तेदार है। और तुम अपन बताओ, है ना भैया? तो आइए प्रश्न पे ध्यान दीजिए, और ये मेरी गारंटी हम तुम्हें रात भर सिद्ध करेंगे, और तुम हमारे में कुछ नहीं पाओगे। बोले डमरुआ वाले। तो आइए कभी कहता क्या मास्टर? क्या कहता है? चले जी, हम काल से नहीं यार, अपना बोली क्या यार? हाँ बोली, ऐसे बोली। तो कहना है मोरे रामा हो, मोरे रामा। कहना है मोरे रामा लीला करते हैं तारा तार पार कोई ना पा। प्रसंग पे ध्यान दीजिए। आज भगवान कन्हैया गोकुल में हैं, तो होता क्या है? क्या होता है? कहना है कि सुमिरो आदि गणेश भवानी तुम्हें आगे की है कथा गाई का रहना। पवन पुत्र अंजन के लाला ओ महावीर हनुमान। आज सभा माला जो बजायो, कि भैया मोरे पवन पुत्र हनुमान पार कोई ना पायो। प्रसंग है। आज भगवान कन्हैया गोकुल में हैं और कंस इधर परेशान है कि मेरा 8वां काल हमसे बच के निकल गया। क्या? तो पुराण संकेत करते हैं, देखिए कंस भेजता किसको है? होता है
कि तिरुआवत का भेजी अरे कंस ना देर लगाई अरे बाउंडर के गारूप सत्यमय रहो भगवान कन्हैया का मोर भैया और लीन्हा तुरत उड़ा कि भगवान कन्हैया का मोर भैया और लीन्हा तुरत उड़ा भगवान कन्हैया का मोर भैया और लीन्हा तुरत उड़ा और तबई गला मोहन है दावा भैया नीरज दुधाजी इस गांव के निवासी हैं राजेंद्र भैया दुधाजी इस गांव के निवासी हैं और भैया जी के द्वारा 51 रुपए का दान है बोले कन्हैया भगवान की जय हो। तो आज देखिए चढ़ावत का भगवान कन्हैया ने जब वध कर दिया तो पुराण संकेत करती कि दूसरे पौधा पर पोतना जाती है और छठी के दूसरे दिन पोतना जाती है पोतना का भगवान कन्हैया जब वध कर दिया तो आज देखिए कंस बड़ा परेशान है तो कभी कहता क्या है मरी पोतना जब अरे कंस रहनीर और कैसे मरे मोरा काल जतन कुछ सूझती मोरे रामा कैसे मरे मोरा काल जतन कुछ सूझती समय एक नारी आई मंद मंद मुस्कान समय एक नारी आई मंद मंद 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 हाथ जोड़ के कहने लगी के विजय बड़े भैया सिद्धरेपुर के निवासी हैं और भैया जी के द्वारा 101 रुपए का दान है। बोले कन्हैया भगवान की जय। तो आज महाराज कंस बैठा है कि आंखों से नीर बह रहा है कि जो जाता है लौट के गोकुल से नहीं आता है। उसी समय एक नारी आ गई और वो नारी भगवान कन्हैया यानी कंस महाराज के सामने हंस रही है और हाथ जोड़ के कह रही है, राजन तुम्हें किस बात की शंका जो आप इतना उदास हैं? तो देखिए कंस कहता क्या है, काहे कंस महाराज अरे
सुनो तुम ध्यान लगा और जो कोई गोकुल जाई लौटी वापस ना हमारा काल मरई ना मारे तासे बदन मले हमारा काल मरई ना मारे तासे बदन मले हमारा काल मरई ना मारे तासे बदन मले तासे बदन मले तब है नारी कहने लगी ओ मोर स्वामी सती कहानी पार पार कोई ना भैया सती कहानी पार पार कोई ना और एक गेंदालाल गौतम बड़े भैया रेउआ के निवासी हैं और भैया जी के द्वारा 500 की नोट से 51 रुपए का दान है ज्यादा न बोले कन्हैया भगवान की जय हो। तो आज वो नारी बता रही है कि आप इतने लिए परेशान हैं हमको आदेश कीजिए राजन मैं जाऊंगा और तुम्हारे काल को बिना मारे वापस नहीं आऊंगा। तो देखिए पुराण में संकेत करती है। आइए हमारे गुड्डू बड़े भैया अच्छे गायकों में गाना होती है। ये रउआ रतनपुर के निवासी 51 रुपए का दान है बोले कन्हैया भगवान की। जय हो। तो आज देखिए वो नारी कंस से कहती क्या है हाँ कि जया है हमारा नाम रहना हम तुम्हें बताई और जय बई रात्रि के समय काल तोरा मारब जय बई रात्रि के समय काल तोरा मारब और तब आदेश की न है कंसा चली तुरंत तत्काल कि तब आदेश की न है कंसा और चली तुरंत तत्काल और तब चिल्हारी का भेष बनावे भैया मोरे उड़ी गंगन के माहे पार कोई ना पायो राम। तो देखिए आज वो ही नारी जया नाम की नारी है वो रात्रि के समय चिल्हारी का वेश बना करके आकाश मार्ग में उड़ रही है। हाँ। और उड़ते हुए जब गोकुल नगरी को पहुंचती तो होता क्या है क्या होता है? ये राजेंद्र भाई धरेपुर के निवासी हैं और भैया जी का द्वारा 51 रुपए का दान है बोले कन्हैया भगवान की। जय हो। तो आज देखिए चिल्हार के वेश में नारी जा रही है तो कभी लिखता क्या है मास्टर क्या लिखता है? लीन्हा भेष बनाए। अरे वाह। ये अशोक बड़े भैया खलीफा जी हैं जो रतनपुर के निवासी हैं 51 रुपए का दान है बोले कन्हैया भगवान की। जय हो।
देखो भैया जाओ ना, भूलना भूलना बहुत है। ये राजेश बड़े भैया, रंजीत बड़े भैया, राजेश बड़े भैया, बाबू बड़े भैया, अनूप बड़े भैया, गाँव बताओ कौन गाँव का? भटपुरवा के निवासी हैं। और भैया जी के द्वारा, ये पांचों भैया जी के द्वारा 101 रुपया का दान है, बोले कन्हैया भगवान की। तो बात देखिए, जब वो नारी जाती तो कभी एक लाइन लिखता है मास्टर, क्या भैया? कि लीन्हा भेष बनाई तनिक ना देर लगाई, औ पहुंची गोकुल जाई बेदयस रहे, मोरे राजू भैया पहुंची गोकुल जाई बेदयस रहे। अरे गोकुल नगरी पर मोर भैया वा तो रही मरना, कि गोकुल नगरी पर मोर भैया वा तो रही मरना, और रात्रि केरी समय रहिया, मोरे राम जाने हाय मोरे रामा ढूंढा दिखेता मुरारी अरे भाराना, कोई पायो अरे भाराना कोई, अरविंद सिंह विधायक, अरविंद सिंह विधायक जो बाराबंकी के निवासी हैं, और भैया जी के द्वारा शानदार 501 रुपया का दान है, बोले कन्हैया भगवान की। ये महेश बड़े भैया इसी गांव के निवासी हैं, ये सुनंदन भैया 51 रुपया का दान है, बोले कन्हैया भगवान की। तो आज देखिए रात्रि का समय है, और वही नारी जया तिलहरी की भेष में है, और गोकुला की पावन धरा पर आकाश में उड़ रही है, भगवान कन्हैया को ढूंढ रही है। देखिए समय का चक्कर चलता ही, जब भगवान कन्हैया पर नजर पड़ती तो करती क्या है? क्या क्या? मौका पायो जब तनिक ना देर लगाई, और स्वावती रहे भगवान बेदयस रहे, मोरे भैया स्वावती रहे भगवान बेदयस रहे, चोच मैं अपने लीन दबाई भवई गजब कई बार, चोच मैं अपने लीन दबाई भवई गजब कई बार, भवई गजब कई बार होरा, भवई गजब कई बार होरा, भवई गजब कई बार, तबई गगन मालई कई उड़ी गई वो मोर दादा सती कहां पार पार न कोई ना पार,
और हमारे ललित कुमार भैया जी, राम जी, मान सिंह, विजय यादव कमेटी तरफ से राष्ट्रीय क्या पुरस्कार है। भगवान कन्हैया लगा दे बेड़ा पार बोले साच दरबार की जय हो। आज वो भगवान कन्हैया को अपने चोंच में उठा लेती है और आकाश मार्ग की ओर उड़ जाती है। जब उड़ती है और उड़ते हुए नंद बाबा के, ये रामसूंद बड़े भैया इसी गांव के निवासी हैं। 51 रुपए का दान है बोले कन्हैया भगवान की। लेकिन एक लाइन जो भैया ने पैसा दे उनके लिए कहना है नंदन भैया। हाँ बताइए। कहना है कि हमारे भैया का बेटवा, कि हमारे भैया का बेटवा सयान होई, देश भारत का सच्चा इसी गांव के निवासी 51 रुपए का दान है। भैया जी के लिए कहना है कि हमारे भैया का बेटवा सयान होई, देश भारत का सच्चा जवान होई, देश भारत का सच्चा जवान, देश भारत का सच्चा जवान। और करेगा क्या? सरहद पे बोलेगा इंकलाब, दुश्मन के सिनेमा में मारेगा गोली, दुश्मन के सिनेमा में मारेगा गोली, दुश्मन के सिनेमा में मारेगा गोली। हमारे देशवा का झंडा लहराता हो, देश भारत का सच्चा जवान हो, देश भारत का सच्चा जवान हो, देश भारत का सच्चा जवान हो। रोहित यादव स्टूडियो वीडियो ये हमारा ही चैनल है और भैया जी के द्वारा 251 रुपए का दान है बोले कन्हैया भगवान की। ये उमेश बड़े भैया इसी ढरेपुर के निवासी हैं। 51 रुपए का दान है बोले कन्हैया भगवान की। जय हो। ये सुशील बड़े ढरेपुर के निवासी हैं। 51 रुपए का दान है बोले कन्हैया भगवान की। तो देखिए आज भगवान कन्हैया को चिल्हार के भीष्म राक्षसी है उठा के ले जाती है और नंद बाबा के गेट के द्वारे पे रख देती है। यानी घर से उठाएगा, पहले राजन वहां गेट लागत रहा है, गेट सबके ख्याल आ गए, गेट के द्वारे पे रख देती है और रात्रि का समय है तो देखिए करती क्या है। क्या करती? बैठो चलो। तो कहना है रखी गेट के पास तेरा नातन की लगाई, अब हे मार बई से सुनो तुम ध्यान, अरे अब हे मार बई से सुनो तुम ध्यान। भगवान कन्हैया को उठा करके नंद बाबा के गेट के बाहर द्वार पे रख दिया और कहा मैं इसी जगह इसका बात करूंगा कि सुबह जब प्रातः हो तो इनके घर वाले गांव वाले जागे तो देखे मेरे लाल की लोथ यहीं पड़ी है। और इसी बीच आगे हमारे राम दयाल भैया रतनपुर की पावन धरती से परमात्मा के चरणों में 51 रुपया का दान बोली सच्चे दरबार की जय। तो आज देखिए जब वो मारना चाहती तो होता क्या है? क्या होता है? अब मारना चाहे जब मोर भैया गजब कि मार
न चाहो जब मोर दादा और भवई गजब कई और तहाँ पर दुई वीर भे प्रकट भैया मोरे ग्रंथ रहे बतलाई पार कोई ना पावारा जैसे भगवान कन्हैया को मारने को चाहा तो वही नंद बाबा के गेट से दो वीर प्रकट हो गई। अच्छा ये रंजीत है रतनपुर के निवासी क्या नया कथा नहीं बोले कन्हैया भगवान की जय हो। तो आज दो वीर प्रकट हो गए। वो दो वीर भगवान कन्हैया का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। भगवान कन्हैया का देखिए पुराण बता रही है कि भगवान कन्हैया का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। हाँ। यही चक्कर लगाते लगाते सुबह हो गई। जब सुबह हो गई तो राक्षसी वो भाग गई मथुरा को। इधर भोर होते हुए देखा भगवान कन्हैया नहीं है। नंद बाबा माँ जसोदा दौड़ती हुई सब गेट खोलती देखती कौन हमारे लान को उठा लेगा। तो देखा भगवान कन्हैया उसी गेट पर लेटे हुए आराम से मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और वो दो वीर अंतर ध्यान हो गए। जैसे हल्ला मचा कि भगवान कन्हैया नहीं तैसे गायब। और क्या तो ये कथा सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। तो परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं कि राजन हमारे एक बात की शंका है। लाओ आओ। ये हमारे सोनू कानन का आइए कहना है। आज जब वो चक्कर लगाना शुरू कर दिया सुबह हो गई। जैसे हल्ला मचा कि भगवान कन्हैया नहीं गांव के दौली नंद बाबा जसोदा रोती हुई तो दोनों वीर अंतर ध्यान हो गए। और क्या तो सुखदेव जी से परीक्षित जी कह रहे कि राजन फिर हमारे तुम्हारी कथा में शंका हो गई। और का शंका ही हो रहा और है। कथा में शंका न करे चाहिए। लेकिन परीक्षित जी की शंका का समाधान वो रहे तक न होते मेरे हिसाब से। फिर परीक्षित जी की शंका हो गई। परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते क्या है क्या कि कहे परीक्षित भूप अरे नाथ तुम दियऊ और शंका दिल माया को भरम तुम दियऊ भगवान शंका दिल माया को भरम तुम दियो। तो परीक्षित जी कहते किस बात की शंका है। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित जी से। तो परीक्षित जी कहते क्या है क्या कहते हैं कि कौन शक्ति वही समय भगवान तो प्रकटी आए। यही बात कई शंका
का समापन कर रहा है कि अभी हमारे हिसाब से भैया जी के साथ 14 मिनट है कि 11 पे हमने शुरू किया तो 46 हुआ है। चलो 14 मिनट छोड़ो। लेकिन कहना है क्योंकि इस पार्टी का असूल हम लोग बेईमानी नहीं के समय में। हाँ तुम बेईमानी न करो बस। और ये हमारे बड़े भैया रामफल प्रधान जी जो भटपुरवा की पावन धरा से 251 रुपए का दान है। बोले कन्हैया भगवान की। तो देखिए अंतिम लाइन में कहना है कि मिली कथा जो मोहे ग्रंथ से रहना सुनाई और गुरु है राजा राम छानी का दिहनी तो यादव कुलमा जन्म लिहनी है कि सुंदर जात यही कि यादों से बड़ी कोई जात अच्छी नहीं मानी गई है। इसे भगवान का जन्म हो गया वो धन्य हो गई। तो कवि कहता है कि यादव कुलमा जन्म लेने हैं कि सुंदर जात यही और सतरिक थाना लगे गुरुवर का भैया मोरे रेठ नदी के तीर या बतौर रेठ नदी के तीर पार कोई ना पावारा बाड़ी का विराम है और चलते चलाते सिर्फ एक लाइन का कटा हुआ पीस है। भगवान कन्हैया से कहना है क्या कहना है कि मेरा कान्हा ने पकड़ा हाथ अब डरू पाहेगा मेरा कान्हा ने पकड़ा बरसवाना मोरा पीहर लगती है 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 अरे नंद गाँव ससुरारी अब डरता है अरे भैया अरे नंद बाबा मोरे ससुर लगते हैं नंद बाबा मोरे ससुर लगते हैं बाबा मेरे ससुर लगते हैं अरे जसमत जी मोरी सासु अब डरता है
सीवी वाले हैं 51 रुपए का दान है, और भानुगढ़ में धरेपुर के निवासी 51 रुपए का दान है। बोले कन्हैया भगवान की। और चलते चलाते एक गीत राजनीति का है, फिर पार्टी का विराम है। तो कहना है कभी ने एक यहाँ पे धुन दिया बड़ी प्यारी मास्टर। क्या कहना राजू अकेला भैया? बताओ भैया। कहना है मोरे रामा रामा हो, कहना है कि याद करा जहिया कुआर रहलू, कि याद करा जहिया कुआर रहलू, पियुआ से पहले हमारी और पियुआ से पहले हमारा। लेकिन देखियो अजन भाव कवि क्या लिखता है। अभी आप लोग 2024 का चुनाव देखे होंगे, जिसमें माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने अपने बल पर 37 सीट जीत के हासिल किया है। और क्या अब 27 को चुनाव आना है। तो कहना है ये धरी के कन्हैया का भेसुई है, अरे धरी के कन्हैया का भेसुई है, यूपी माँ भैया का ले कन्हैया भगवान की जय, आयु समाज की जय, सहयोगी छोटे भैया की जय, सबकी जय जय राधे।